लोग अपने वर्क शेड्यूल के चलते अपनी नींद का कुछ बचा कुचा हिस्सा भी अपने काम को दे देते हैं, या नाइट शिफ्ट्स के चलते हमारा स्लीपिंग पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पर फिर हम यह भी सोच लेते हैं कोई नहीं, दिन में सो जाएंगे, नींद ही तो पूरी करनी है, अब वो रात हो या दिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर अगर हम यह कहें कि आपकी नींद ही आपकी जीवन शैली को निर्धारित करती है, तो हम अक्सर कहते हैं कि आज हम 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे ही सोए, तो क्या इतनी नींद काफी है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड द CDC के अनुसार एक नवजात शिशु के लिए 17 घंटे और एडल्ट्स के लिए 7 घंटे की नींद जरूरी है। अलग अलग आयु समूह के लिए सामान्य नींद है। शायद आपको नहीं पता, पर हमारी नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जिस दिन हमारी नींद अच्छी और पूर्ण होती है उस दिन हम फ्रेश, ऊर्जावान और हमारी प्रोडक्टिविटी और दिनों से बेहतर होती है। पर पूर्ण या अच्छी नींद का मतलब ये नहीं कि 9 घंटे जैसे तैसे पूरे कर लिए। सिर्फ स्लीपिंग क्वांटिटी ही नहीं, स्लीपिंग क्वालिटी भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छी नींद जरूरी है। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे शरीर में कई गतिविधियां होती है, जैसे उस समय हमारा शरीर नष्ट सेल्स, टिश्यूज और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में भी सक्षम बनाता है। रात में जो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन जो हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ग्रेलिन जो हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, और लैप्टिन हमें बताता है कि हमने काफी मात्रा में खा लिया है। हमारे शरीर का हर ऑर्गन अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को कैसे फंक्शन करना है बताता है। और ऐसे ही हार्मोन मेलाटोनिन हमें बताता है कि हमें कब सोना है। मेलाटोनिन का हमारी स्लीप क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। मेलाटोनिन की मात्रा सुबह कम होती है और इसी वजह से हम दिन में ऊर्जावान और फ्रेश फील करते हैं। पर रात होते होते हमें नींद आने लगती है, क्योंकि तब मेलाटोनिन ज्यादा मात्रा में होता है और जैसे जैसे अंधेरा होता है मेलाटोनिन हमारे ब्रेन को बताता है कि हमें सोना है। रात में हमारा शरीर कई हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ये बच्चों के लिए काफी जरूरी है कि वो अच्छी नींद ले, क्योंकि इस दौरान उनका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है। ऑक्सीटोसिन, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, हमारा सेक्सुअल व्यवहार और माँ बच्चे के बीच प्यार के संबंध को ये हार्मोन लिंक करता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन हमारी किडनी के फंक्शन को रात में स्लो कर देता है, जिस कारण हम सोने के बाद बाथरूम कम ही उपयोग करते हैं। प्रोलैक्टिन, ये हमारे इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और साथ ही ये महिलाओं जिन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हो उनमें मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, पर ये अन्य पुरुष और महिलाओं में भी एक्टिव होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रात में 1-2 बजे के करीब पीक पर होता है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसी कारण जो लोग कम सोते हैं उनमें अक्सर मोटापा पाया जाता है। ग्रेलिन और लैप्टिन, ग्रेलिन रात को एक्टिव होता है जो हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, और लैप्टिन हमारे ब्रेन को बताता है कि हम काफी खा चुके हैं। लैप्टिन एक तरह से फैट सेल्स होते हैं और रात में अधिक मात्रा में खाने से रात को हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिस कारण मोटापा बढ़ता है। जिस प्रकार घड़ी हमें बताती है उसी प्रकार हमारे शरीर में इंटरनल क्लॉक और दिन रात इन दोनों का संबंध सर्केडियन रिदम के कारण होता है। सर्केडियन रिदम क्या है? नेशनल स्लीप फाउंडेशन US के अनुसार ये शरीर की आंतरिक क्लॉक है। दिन के किसी एक समय व्यक्ति को नींद आती है जो उसके खुद के शरीर के हिसाब से निर्धारित होता है। सर्केडियन रिदम के अनुसार शरीर के कुछ हार्मोन्स रात में अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके लिए रात की नींद आवश्यक है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे मूड, हमारे हार्मोन्स पर निर्भर है और उसके लिए हमें नींद लेनी जरूरी है। आजकल की यंग जनरेशन अपना अधिक समय रात में फोन चलाने, वेब सीरीज देखने में लगाती है, क्योंकि उनके हिसाब से एक यही टाइम होता है जब वो फ्री होते हैं अपने शेड्यूल से। इसलिए आजकल लोग कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, शुगर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ओबेसिटी इनके शिकार हो जाते हैं। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर 2 तरीके से नींद के साइकिल को चलाता है, जिसमें पहला है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है नॉन REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन REM स्लीप का ये चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ाता है नई चीजों को सीखने और याद रखने की। जिन लोगों की नींद में ये चरण गायब होता है उन लोगों की अक्सर चीजों को सीखने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। नॉन REM स्लीप के 3 साइकिल हैं। स्टेज 1, इस चरण में व्यक्ति आधा जगा हुआ और आधा नींद में होता है।
इस अवधि में हार्ट रेट और ब्रीथिंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस दौरान शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स मोड में होती हैं। स्टेज 2, इसमें हम अपने आसपास के वातावरण से लिंक खो देते हैं। इस चरण में व्यक्ति सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है क्योंकि इस चरण में नींद गहरी होती है और इस दौरान शरीर का तापमान गिर जाता है। स्टेज 3 और 4, इस चरण में हार्ट रेट और ब्रीदिंग एकदम से गिर जाती है। इस दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं और शरीर अपनी हीलिंग अवस्था में होता है और शरीर में ऊर्जा एकत्रित होती है। अब आता है REM फेज। इस दौरान हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है और इसी चरण में हमें सपने भी आते हैं, पर हमारा शरीर उनको रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इस दौरान हमारा शरीर पैरालाइज स्टेट में होता है और हमारी आई बॉल मूवमेंट भी इस दौरान बहुत तेजी से होती है। हर चरण को पूरा होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो 5 साइकिल पूरे करने पर 7.5 घंटे की नींद हम लेते हैं और 6 साइकिल पूरा करने पर 9 घंटे, और ये साइकिल पूरा करने पर अगले दिन हम तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करते हैं। क्या आपको पता है संतुलित सोने से हमारे जीवन की अवधि बढ़ जाती है और वहीं ज्यादा या कम सोने से हम बीमारियों के शिकार होने लगते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज या स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटल ब्रेन रिसर्च की स्टडी द्वारा पाया गया कि सोने से और ना सोने से प्रोडक्टिविटी और काम को करने और सोचने की स्पीड में अंतर पाया गया। कम सोने से दिमाग की सीखने और याद रखने की क्षमता में भी बदलाव पाया गया। युवाओं में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी पाई गई। 5 घंटे या उससे कम सोने वाले में बढ़ते वजन का भी कारण पाया गया। डायबिटीज होने की संभावना, 7 से 8 घंटे की नींद से इंसुलिन हार्मोन की समस्या पाई गई। एजिंग यानी कम उम्र में ही बूढ़ा दिखना भी पाया गया। 2014 की स्टडी में पाया गया 24,671 एडल्ट्स एक रात में 10 घंटे और उससे अधिक सोने से डिप्रेशन, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। यूके और इटली में एकेडमिक्स की रिसर्च से पाया गया कि यूरोप, यूएस और एशिया में 1.3 मिलियन लोगों में से 10,000 की अल्पायु में मृत्यु होने का कारण असंतुलित नींद पाई गई। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद भी जरूरी है। जिस तरह काम और भोजन हमारी जीवन शैली में जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर को प्रॉपर रेस्ट ताकि वो सही से वर्क कर पाए, उसके लिए एक अच्छी नींद भी आवश्यक है।